सिस्टर बताइए कि आपने यहाँ पे लिखा कि 25 साल से आप बीमार थे, आपको क्या समस्या थी सिस्टर? मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, कभी सिर में, कभी बाजू में, कभी टांगों में। पूरी बॉडी मेरी पूरी दुखती रहती थी। मतलब बीमारियों के लिए शिमला, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाया, गुड़गांव, तांत्रिकों के पास, यमुनानगर, वहाँ कहाँ कहाँ गए, हिमाचल में पता नहीं कोई जगह नहीं छोड़ी हमने। जब जॉब चलेगी फिर हम मतलब हेल्पलेस हो गए। तो हमें यही लगता था कि किसी तरीके से कुछ मिल जाए। आपको रास्ता नहीं मिल रहा था कि आप कहाँ जाएं, कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि आपने लिखा कि सब लोग आपको छोड़ दिया था और Yes. कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। था। नहीं, इस बहन का नाम रूबी है और ये मोहाली शहर के रहने वाले हैं और ये अपनी गवाही में इन्होंने लिखा है कि प्रभु में आने से पहले इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत सारी बीमारियों ने इनको घेरा हुआ था। सिस्टर बताइए कि आपने यहाँ पे लिखा कि 25 साल से आप बीमार थे, आपको क्या समस्या थी सिस्टर? मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, कभी सिर में, कभी बाजू में, कभी टांगों में। पूरी बॉडी मेरी पूरी दुखती रहती थी। आपने लिखा कि आप पिछले 25 साल से बीमार थे हाँ और जी, आपकी पूरी बॉडी में दर्द रहता था, कभी सर में, कभी बॉडी में, हाँ जी, और आप हमेशा बीमारों को जैसे करते थे। बहुत तो ज़्यादा। सिस्टर आप डॉक्टर्स के पास गए, हाँ जी, कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए? हमने चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया था, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में भी। तो मेरी कोई बीमारी कुछ नहीं निकलती थी। तो सिस्टर जब आप डॉक्टर्स के पास जाते थे तो डॉक्टर आपको क्या बोलते थे? डॉक्टर टेस्ट करवाने के लिए बोलते थे, टेस्ट करवाते थे, कुछ निकलता नहीं था तो वैसे ही वो दवाइयाँ दे देते थे। मैं वैसे ही पेन किलर लेके लेटी रहती थी घर में। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तब डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे देते थे, हाँ जी, लेकिन उन दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था नहीं, और फिर आपको जहाँ कहीं भी कोई बोलता था कि आप बाबू के पास चले जाओ, हाँ कोई जी, धागा करवा लो, कुछ भी करवा लो, तो आप उधर ही चले जाते थे। हाँ जी। तो सिस्टर आपने वहाँ अपने कितने पैसे खराब किए? हमने तो बहुत ज़्यादा पैसा खराब किया, लाखों के हिसाब से। और फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, और आपने लिखा कि आपके हस्बैंड जो भी कमाते थे उसका काफ़ी हिस्सा आपके पैसों का बीमारियों के ऊपर लग जाता था। हाँ जी, तब सिस्टर आपके घर के जो हालात थे वो कैसे थे? आपने लिखा कि इतना ज़्यादा परेशान थे, दुष्ट आत्माओं के अटैक भी होते थे और शरीर में गांठें बनी हुई थी हाँ जी, और आपके हस्बैंड की जॉब भी चली गई थी। हाँ जी। जब मेरे हस्बैंड की जॉब गई ना तो हम बिल्कुल टूट गए फिर। तो जो मैं बीमारियां सहती रही ना, वो भी बड़ी बहुत ज़्यादा उसमें और दिक्कत आ गई फिर। तो पहले तो चलो पैसा था तो हम जाते रहते थे, जब इनकी जॉब चली गई तो हमें फिर कहीं जाना आना भी बड़ा मुश्किल हो गया, कहीं दिखाना भी। तो कहीं जाओ तो फिर कोई ये नहीं देखता कि आपकी जॉब नहीं है या कुछ नहीं है। पहले तो तांत्रिकों को कहीं भी जाओ तो पैसा ही चाहिए, चाहे डॉक्टर है चाहे कुछ भी है, पहले पैसा निकालना पड़ता है। तो फिर जब इनकी जॉब चली गई तो हम बिल्कुल ही टूट गए फिर तो बहुत ही ज़्यादा। फिर तो बस कोई रास्ता ही नहीं था हमारे पास कि बस ऐसे ही कोई हमारा एक कोई रिश्तेदार था, उन्होंने हमें बताया रमन हंस मिनिस्ट्री के बारे में। तो सिस्टर ब्रदर आप बताइए कि जब आपकी जॉब चली गई थी तब उस समय आपके जो घर के हालात थे वो कैसे थे और आपके मन में क्या बातें चलती थी कि आपकी वाइफ पिछले 25 साल से लगातार बीमार चल रही थी? आपने बहुत सारे डॉक्टरों के पास चले गए, बहुत सारे बाबाओं के पास चले गए, ऊपर से आपकी जॉब जो है वो चली गई। हाँ जी। तो आपका घर कैसे चलता था? आपका जो उस समय का माहौल था वो घर का कैसे था? उस समय का माहौल मतलब बड़ा ही ख़राब था। हमने पता नहीं कितना पैसा बर्बाद कर दिया। हम बीमारियों के लिए शिमला, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाया, गुड़गांव, तांत्रिकों के पास, यमुनानगर, वहाँ कहाँ कहाँ गए, हिमाचल में पता नहीं कोई जगह नहीं छोड़ी हमने। जब जॉब चलेगी फिर हम हेल्पलेस हो गए। तो हमें यही लगता था कि किसी तरीके से कुछ मिल जाए। आपको रास्ता नहीं मिल रहा था कि आप कहाँ जाएं, कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि आपने लिखा कि सब लोग आपको छोड़ दिया था और Yes. कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। था। नहीं, घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि जो भी आपके पास आपने लिखा कि सेविंग थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी खत्म हो चुकी थी।
आपने कहा कि बस- बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट ये लगता था कि 2-3 महीने और चलेंगे बस। और आपने लिखा यहाँ पे कि आपकी वाइफ ने जीने की आस भी छोड़ दी थी यस, और इनको ऐसा लगता था कि शायद मैं पिछले 25 साल से बीमार हूँ और लगता है मेरे को शायद मैं ऐसे ही पूरी उम्र ऐसे ही गुजारूंगी ऐसे ही अपनी। गुजारूंगी बिल्कुल। जब से प्रभु में आए हैं बस उसके बाद से ज़िंदगी बदली है। और आपने यहाँ पे लिखा कि जो आपके बच्चे थे वो भी जब अपनी मदर की तरफ देखते थे वो भी डरे डरे रहते थे हाँ जी बिल्कुल। और उनको भी एलर्जी हो गई थी। एलर्जी मतलब छोटी बेटी की तरह से कि आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी थी, तो मतलब ऐसा कि जहाँ भी दिखा लिया रैशेस हटते नहीं थे। फिर यहाँ से जब यहाँ आए तो उसके बाद फिर धीरे 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 हम भी खड़े रहे, अड़े रहे और खड़े रहे। और आपने लिखा कि आप डॉक्टरों के पास इतना घूम चुके थे हाँ जी कि आपको बिल्कुल भी डॉक्टरों के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा नहीं था था। कि शायद कोई ठीक नहीं कर पाएगा, और आप सोचते थे कि शायद कोई ऐसा हमें मिल जाए जो मेरी वाइफ को ठीक कर पाए। और फिर आपको किसी ने चर्च के बारे में चर्च के बताया बारे में बताया, yes। और फिर आप चर्च में आए अपनी वाइफ को लेकर। हाँ जी और आपने कहा कि जब आप पहली बार चर्च में आए तो पहले ही दिन से आपने अपने जीवन में शांति को महसूस किया। बिल्कुल। और जब परमेश्वर के दास अपोस्टल रमन हंस जी ने आपकी वाइफ के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और उस प्रार्थना को करने के बाद जो ईवल स्पिरिट थी बीमारी की वो आपकी वाइफ को छोड़कर चली गई, हाँ जी बिल्कुल। और उस ईवल स्पिरिट के जाने के बाद आपकी वाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहनी शुरू हो गई, हाँ जी और आपके जो घर का माहौल है वो भी बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया, बिल्कुल ठीक होना शुरू हो और आपकी जो जॉब है वो भी वापस आ गया। गई। हाँ, बिल्कुल जॉब वापस आ गया जी। हालेलुया कलीसिया जोर के साथ, ये बहुत बड़ी गवाही है कि 25 साल बाद जीसस। ये फैमिली आज़ाद हुई है। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई एक दिन भी बीमार रह जाए घर पे तो घर का क्या माहौल हो जाता है और कितना पैसा बीमारियों के ऊपर लगता है। और ये भाई ने अपना जो भी इनके पास सेविंग थी वो सारी अपनी वाइफ के ऊपर लगा दी, और इतना ज़्यादा ये बहन बीमार रहती थी कि घर का भी कोई काम नहीं कर पाते थे और जीने की आस इन्होंने छोड़ दी थी। और चर्च आने के बाद जब परमेश्वर के दास से आपने प्रार्थना करवाई उसके बाद आपके घर का माहौल चेंज हो गया, बिल्कुल। और जो जॉब आपकी चली गई थी उससे भी अच्छी आपको जॉब मिल गई, यस हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। यस अभी आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक अभी है। आप सिस्टर कोई मेडिसिन नहीं खा रहे, नहीं अभी हमने आप अपने घर का काम भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल हमने 2.5 साल की दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ फेंकी होनी मैंने, मतलब इतनी दवाइयाँ इकट्ठी हो चुकी हैं, सारी एक्सपायरी में उसको फेंक दी मैंने। अभी आपने दवाइयों को फेंक दिया है, हम एक सिंगल मेडिसिन नहीं खाते अभी आप उसकी। एक भी गोली नहीं खा रहे सिस्टर। सब जन जोर से जोर से जोर से जोर से। कलीसिया ये गवाही छोटी नहीं है, आपकी तालियां बजती रहनी आज चाहिए क्योंकि हमारे घर में एक सिर दर्द की गोली भी नहीं मिलेगी आपको। परमेश्वर ने आपको कंप्लीटली हील किया। कलीसिया सेलिब्रेट करें इस बड़ी गवाही को क्योंकि बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।